नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। जो हक दबा है फाइलों में वो जमीन पर उतरना चाहिए। सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए। शायरी की ये पत्तियां आजमगढ़ की उस तस्वीर को बयां करती दिखी जहां समाज कल्याण योजना की जमीनी हकीकत जानने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की टीम जिले में पहुंची। हालांकि आयोग के उपाध्यक्ष अस्वस्थता के चलते कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनके अधिकृत प्रतिनिधि भाजपा नेता श्याम सुंदर चौहान ने दौरे की कमान संभाली और साफ संदेश दिया कि पात्रों को उनका हक मिलना चाहिए। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि आयोग का उद्देश्य सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं बल्कि गांव-गांव पहुंचकर यह देखना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ वास्तव में ज़रूरतमंदों तक पहुंच रहा है या नहीं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत आयोग को SC/ST समाज के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के साथ साथ उन पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए विशेष अधिकार प्राप्त है। इसके बाद जहानागंज विकास खंड के दौलताबाद गांव और हथोटा गांव सभा में पधनिया पुरवा में चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने छात्रवृत्ति में देरी, वृद्धा पेंशन न मिलने और जल निकासी जैसी समस्याओं को खुलकर रखा। शिकायतें सुनते ही प्रतिनिधि ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। श्याम सुंदर चौहान ने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल समीक्षा करना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या शोषण की शिकायत मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि चौपाल में उठी समस्याओं का जिम्मेदार विभाग कितनी तेजी से कार्रवाई करता है, क्योंकि सवाल सिर्फ योजनाओं के ऐलान का नहीं बल्कि उन्हें जमीन पर पहुंचने का है। देखिए, आज आजमगढ़ में बैठक और भ्रमण कार्यक्रम को लेके हमारे SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री बेचन राम जी का आज आगमन था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आने में असमर्थ हुए। इसलिए मुझे यहाँ पर भेजा गया है। मैं उनका एक अधिकृत रूप से प्रतिनिधि हूँ और मैं स्वयं चल के आया हूँ। जितना भी आज उनका कार्यक्रम है, हर कार्यक्रम में मैं स्वयं जाके हर कार्यक्रम में भाग लूँगा और जो भी दिशा निर्देश है उसको वहाँ पे बताया जाएगा। क्या क्या कार्यक्रम है और क्या क्या उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जो हमारा SC/ST आयोग उत्तर प्रदेश अधिनियम 1995 के तहत जो इसको एक शक्ति दी गई है, जो सिविल कोड की शक्ति निहित की गई है, उसके अंतर्गत जो भी हमारे SC/ST समाज के जो भी ग्रुप हैं या समूह हैं, उन लोगों का जो है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास और उनपे हो रहे अत्याचार की सुरक्षा के लिए संवैधानिक तरीके से यह आयोग कार्य करता है। उसी उद्देश्यों को लेके हम लोग जो है आज हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो है आजमगढ़ में भ्रमण और बैठक कार्यक्रम दलित बस्तियों में लगाया गया था और उनके अस्वस्थ होने के वजह से आज वो स्वयं नहीं आ पाए, लेकिन जो भी कार्यक्रम लगा है उसमें मैं भाग लेने जा रहा हूं और उन लोगों से हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है कि जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वह धरातल पर उसमें उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धरातल पर उसको क्या फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो किन कारणों से नहीं मिल रहा है। जो भी लोग किसी व्यक्ति द्वारा या किसी भी शासन प्रशासन के व्यक्ति द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति का नियम विरुद्ध जो है कोई शोषण किया जा रहा है तो उसके जानकारी प्राप्त करके आयोग से उस पे जो है प्रभावी कार्रवाई कराना। किस विकास खंड में करते हैं और क्या करते हैं? आज ये जहानागंज जो विकास का खंड है वहाँ पे कार्यक्रम है
और वहाँ के अंतर्गत एक दो गांव आते हैं। दौलताबाद में है, और एक हथौठा ग्राम सभा के अंदर जो है पद्मिनिया पूर्वा बोला जाता है, उसमें है। और एक जगह कार्यक्रम है, तो वहाँ पे 2 बजे से कार्यक्रम संपन्न होगा। अच्छा, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि योगी सरकार में SC ST के उनको दबाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, न्याय नहीं मिल पाता है उनको समय पर, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जानकारी हम लोग तक आती है, हमारे आयोग तक आती है, तो आयोग के द्वारा जो भी नियमावली है उस पर प्रभावी कार्रवाई होती है। और जो भी लोग इसमें उस कार्रवाई के तहत दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक या बर्खास्तगी या निलंबन का कार्रवाई कराने की सिफारिश की जाती है। सर, आजमगढ़ में समाज कल्याण से जुड़ा मामला है, जिसमें शिक्षकों को भर्ती को लेकर, उनके वेतन को लेकर अनियमितता का मामला है, और मंडलायुक्त ने जांच भी सौंपी। अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको क्या आपके संज्ञान में है, और संज्ञान में है तो क्या? उसमें ये भी आरोप लगा है कि समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पैसा लेकर और जो भी शिक्षकों का वेतन है उसको दे दिया गया है। बड़े पैमाने पे 51 लाख रुपया के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भुगतान किया गया है। इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ठीक है, आप जो कह रहे हैं अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं आया। हमारे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष महोदय के नॉलेज में हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी प्रक्रिया है तो यह एक जांच की प्रक्रिया है। जांचों उपरांत उस पर आरोप की पुष्टि हो गई है मंडलायुक्त से। शासन को भेजा गया है, शासन को रिपोर्ट अभी तक कोई कार्रवाई के लिए आदेश नहीं है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि जब वहाँ शासन में ये रिपोर्ट यहाँ से भेजी गई है, तो उस पर अवश्य कोई न कोई कार्रवाई शासन द्वारा की जाएगी। आप किस नजरिए से देखते हैं, इसमें आप क्या कार्रवाई? देखिए, इसके बारे में मैं अभी जानकारी अभी मुझे पूर्ण रूप से नहीं है। जैसे जानकारी मैं आप लोग जब मुझे बताए हैं, अवगत कराए हैं, तो मेरा अधिकार और दायित्व बनता है कि इसका मैं सही जानकारी प्राप्त कर और जो भी सहयोग हो सकेगा हमारे आयोग के माध्यम से उसमें प्रभावी कार्रवाई कराने के सुनिश्चित किया जाएगा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।